डिलीवरी के बाद किसी भी लेडी को हो सकता है। इसमें लेडी को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की सैडनेस, एंजाइटी और थकावट सी महसूस होती है। डिप्रेशन को देखा जाए तो इसके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हैं और स्लीप पैटर्न्स का चेंज होना। Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. This is me डॉक्टर अमीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इन्हीं सब के बारे में आज की वीडियो में बात होगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, एक मूड डिसऑर्डर है जो कि डिलीवरी के बाद किसी भी लेडी को हो सकता है। इसमें लेडी को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की सैडनेस, एंजाइटी और थकावट सी महसूस होती है, जिसकी वजह से न्यू मदर अपनी खुद की केयर प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकती, अपने बेबी को लुक आफ्टर नहीं कर पाती और ना ही फैमिली के साथ कोऑपरेट कर पाती है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन पोस्टपार्टम ब्लूज से डिफरेंट होता है, इससे कहीं ज़्यादा सीवियर होता है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। पोस्टपार्टम ब्लूज बेसिकली तब हम कहते हैं जब डिलीवरी के 2-3 दिन बाद फीमेल को सैडनेस फील होती है, कुछ मूड स्विंग्स फील हो रहे होते हैं जो कि तकरीबन हर लेडी को महसूस हो रहे होते हैं, लेकिन ये इतनी सीवियर नहीं होते और तकरीबन 2 वीक्स के अंदर अंदर ये खुद ही सिम्टम्स सारे रिजॉल्व हो जाते हैं बगैर किसी ट्रीटमेंट के। लेकिन अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन को देखा जाए तो इसके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हैं, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और यूजुअली इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम अलामात की बात करें कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अलामात क्या होती हैं, तो इसकी सबसे पहली और मोस्ट कॉमन अलामत ये है कि किसी लेडी को मुसलसल सैडनेस और मायूसी जैसी कैफियत का फील होना डिलीवरी के बाद, जो कि बहुत ही अनयूजुअल होता है। पहले वो पेशेंट ठीक होती है लेकिन एकदम से सैडनेस और मायूसी जैसी कैफियत का महसूस होना। नंबर 2 पर है मूड स्विंग्स। अगर किसी लेडी को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आ रहे हैं तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। नंबर 3 पर है फैटीग और लॉस ऑफ एनर्जी का फील होना। नंबर 4 पर है अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ उस तरह के बॉन्डिंग डेवलप ना कर पाना जैसी कि आइडियली होनी चाहिए थी। और नंबर 5 पर है खुद को अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड से तन्हा महसूस करना। नंबर 6 पर है अपना आप बेकार महसूस होना और खुद को गिल्टी फील करना। और नंबर 7 पर है भूख कम लगना और स्लीप पैटर्न्स का चेंज होना। और नंबर 6 पर है कंसंट्रेट ना कर पाना और डिसीजंस ना ले पाना। और नंबर 9 पर है खुद को और बेबी को नुकसान पहुंचाने वाले ख्यालात का जहन में आना और इन पर अमल करने की कोशिश करना। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्यों है, क्यों किसी लेडी को इस तरह की एक्सट्रीम लेवल की डिप्रेसिव फीलिंग्स और ख्यालात आते हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेसिकली फिजिकल, इमोशनल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, जो कि डिलीवरी के बाद फीमेल को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस। नंबर 1 पर है इसका कॉज हार्मोनल चेंजेस, जो कि डिलीवरी के बाद एकदम से हार्मोन्स चेंज होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चेंज होता है, जिसकी वजह से न्यू मदर को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। नंबर 2 पर है स्लीप डेप्रिवेशन। न्यू बॉर्न बेबी के सोने के स्केड्यूल के हिसाब से मदर को खुद को एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है। फीमेल की नींद पूरी नहीं होती, वो स्लीप डेप्राइव्ड होती है, जिसकी वजह से वो फिजिकली और इमोशनली बहुत ड्रेन हो जाती है और पोस्टपार्टम डिप्रेशन को करा सकती हैं। इसकी वजह से आपकी चूँकि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत आसानी से हो सकता है। और नंबर 3 पर है हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। तो अगर किसी भी लेडी की पर्सनल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, तो उस लेडी में ज़्यादा रिस्क होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एज़ कंपेयर टू दोज वुमन जिनकी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो इस हिस्ट्री को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोब करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जब भी प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं तो हम उनसे उनकी मेंटल हेल्थ को असेस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उनकी हिस्ट्री पूछते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनकी पर्सनल हिस्ट्री पूछते हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि इस लेडी में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर 4 पर है लैक ऑफ सपोर्ट। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को
प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड से सपोर्ट ना मिल रही हो, तो इसकी वजह से तन्हाई वाली फीलिंग्स बहुत पीक पे जा सकती हैं और पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो मोस्टली ये ट्रीटेबल होता है। इसके ट्रीटमेंट में पहली चीज़ है थेरेपी, जिसमें काउंसलिंग आ जाती है और साइकोथेरेपी आ जाती है, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। नंबर 2 पर है मेडिकेशंस, जहाँ अकेली साइकोथेरेपी से पेशेंट की सिचुएशन इम्प्रूव ना हो रही हो, वहाँ मेडिकेशंस जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स प्रेस्क्राइब की जा सकती हैं, लेकिन ख्याल रहे वही एंटी डिप्रेसेंट्स देनी है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ होती हैं। नंबर 3 पर है सपोर्ट ग्रुप्स, आप ऐसी दूसरी मदर्स के साथ कनेक्ट करें जिनको इस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। नंबर 4 पर है सेल्फ केयर, अपना खुद का ख्याल रखें, अपना रेस्ट पूरा करें, अपनी न्यूट्रिशन बेहतर करें और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें। तो अगर आपको या आपके जानने वालों में से किसी को भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आ रही हैं, ऐसी कैफियत हो रही है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करें ताकि अर्ली इंटरवेंशन के ज़रिए आपका ट्रीटमेंट किया जा सके और आपके आउटकम ज़्यादा बेहतर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।